तो मूवी की शुरुआत होती है इस इंफॉर्मेशन के साथ कि 2026 में नई गवर्नमेंट और पब्लिक पैसे के लिए इतने डेस्परेट हो गए कि उन्होंने एक ग्रैंड लॉटरी शुरू करी, जिसमें जो बंदा लॉटरी जीतेगा, अगर वो अगले 24 घंटे तक जिंदा रहा तो उसे वो जैकपॉट के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उस आदमी को मारने के लिए बुलेट का यूज नहीं किया जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो चलो, अब मूवी की शुरुआत होती है 2030 में, जहाँ एक टोनी नाम का आदमी अपनी जीती हुई लॉटरी के साथ भाग रहा था, क्योंकि उसके पीछे काफी लोग पड़े हुए थे जो कि उसे ऑफ कोर्स मारना चाहते थे। तब टोनी ने पहले तो उनसे लड़ने की सोची, लेकिन भाई ये इतने सारे हैं और मैं बता दूं कि ये मूवी का हीरो भी नहीं है, तो ये वैसे भी नहीं जीत पाएगा। इसलिए तब वो भागते हुए एक घर में घुस गया, जहाँ उसे ये दादी अम्मा मिली। तो उसने तभी उन दादी अम्मा का फोन लेकर तोड़ दिया, जिससे बीच एक ड्रोन ये सारी एक्टिविटी ट्रैक कर रहा था। तभी टोनी थोड़ी सांस लेने लगा, जिससे बीच इस दादी माँ ने एक गन निकाल कर टोनी की बोनी कर दी, जिसका मतलब कि इस लॉटरी में दादी अम्मा भी शामिल थी, जिन्होंने पूरे $22 मिलियन जीत लिए। जिसके बाद ये मैडम टीवी पर भी आ गई। और इसी के साथ दोस्तों द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जैकपॉट। तो अब कहानी एक महीने आगे आई, जहां हमें ये केटी दिखाई गई, जो कि अपना एक्टिंग का करियर शुरू करने आई थी। तो तभी ये मैडम बस में ट्रैवल करने लगी, क्योंकि स्ट्रगल भी तो जरूरी है ना। खैर, तब केटी इस बच्ची को खुश करने के लिए उल्टी सीधी हरकत करने लगी, जो देखकर ये बुढ़िया केटी की तारीफ करने लगी कि अरे वाह बेटी, तुम तो बहुत अच्छी हो। जो कहकर वो जैसे ही इस अंकल की टपली बजाकर यहाँ से निकली, तो तभी केटी ने नोटिस किया कि वो बुढ़िया तो उसकी घड़ी चुराकर भाग गई है। खैर, तो तभी उसने बाहर रोड पर देखा कि यहाँ एक एड चल रहा है, जिसमें लुइस नाम की एक प्रोटेक्शन एजेंसी थी, जिनको देखकर केटी विश करने लगी कि काश उसके पास भी ऐसे बॉडीगार्ड होते। खैर, तो तब उसने ये भी देखा कि यहाँ रोड पर तगड़ा वाला वायलेंस चल रहा है, जैसे भाई साहब ये लॉस एंजलिस नहीं बल्कि बांग्लादेश हो। तभी मीडिया ने भी बताया कि लॉटरी का अगला राउंड अगले 18 घंटे में होने वाला है, जिसकी टिकट सेल के प्राइस ने भी एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया, जिसका मतलब कि इस बार का लॉटरी टिकट प्राइस एक जैकपॉट में रखा जाएगा, जो कि पूरा $3.6 बिलियन था। और हाँ, इतना कुछ बता दिया है तो ये भी बता दूं कि इस मूवी का मेन लीड हमारे जॉन सीना भैया नियोल है, जो कि यहाँ अपने वेपन तैयार कर रहे थे, क्योंकि इन भाई साहब को आगे लड़ने की एक्टिंग करनी है। खैर, तो अब केटी यहाँ से अपने किराए वाले घर पर पहुंची, जहाँ वो ये देखकर हैरान हुई कि ऑनलाइन तो इस कमरे के बारे में काफी कुछ बढ़िया लिखा हुआ था, लेकिन ये तो काफी घटिया निकला, जो कि उसकी एक रूममेट शैडी ने कराया था। तब शैडी ने अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलवाया, जिसका नाम है डीजे। वाओ, ये डीजे ही शैडी का डीजे बजाता होगा। खैर, तो अब अगले दिन केटी जैसे ही उठी तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़ों पर ऊपर बाथरूम की लीकेज गिर रही है, जो कि सच बताऊं तो मूड खराब कर देने वाली चीज थी। तब केटी ने इसके बारे में शेडी को कंप्लेन करी, तो शेडी ने उसे साफ कह दिया कि तुम्हें अपने ऑडिशन के लिए जाना है तो तुम मेरे कपड़े ले सकती हो, लेकिन किराए पर। तब केटी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो बेचारी ये झुमरू जैसा आउटफिट पहनकर ही एक कैब में घुस गई, क्योंकि वो काफी लेट हो रही थी। जिस बीच ये ड्राइवर एक कैली नाम के रैपर को गाली दे रहा था, क्योंकि कैली ने अपना एक खुद का बंकर बनाया हुआ था, और ये बंकर वाली बात थोड़ी ज्यादा याद रखना। खैर, तो अब केटी यहाँ से अपने ऑडिशन वाली प्लेस पर गई, जहाँ उसको अपना ऑडिशन देने के लिए भी $400 देने पड़े। जिसके बाद जैसे ही उसका ऑडिशन शुरू हुआ, तो उसने वही इंडियन आइडल की तरह अपनी दुख भरी कहानी शुरू करी कि मैंने अपनी माँ के लिए करियर छोड़ दिया था, और ये और वो, इसलिए अब वो अपनी माँ के लिए ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जो बताते हुए जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला, तो उसे ये लॉटरी टिकट मिली, जो कि शेडी ने खरीदी थी, और तभी इस टिकट को केटी ने अनजाने में एक्टिवेट कर दिया।
जिसके बाद हमें पता चला कि अब केटी ने भी इस गेम में रजिस्टर कर लिया है, लेकिन उसे इस पार्टिसिपेशन से घंटा फर्क नहीं पड़ा और वो अपना खराब ऑडिशन देती रही, जिसकी वजह से इन मैडम को बाहर निकाल दिया गया। तो तभी कॉरिडोर में बाकी एक्ट्रेस उसे संभालने लगी, लेकिन जैसे ही इन सब की लॉटरी टिकट एक्टिवेट हुई तो इन्हें पता चला कि केटी ने वो लॉटरी जीत ली है और अब अगर इन्हें वो लॉटरी का प्राइज जीतना है तो इन्हें केटी को मारना होगा। इसलिए तब ये लोग केटी पर हमला करने लगे और केटी पर तो छोड़ो एक दूसरे पर ही करने लगे कि पहले इसे मार दूं और फिर केटी को मारूंगी। खैर तब ये देखकर केटी ने पहले खुद को बचाने की कोशिश करी, लेकिन तब वो यहाँ से भागते हुए सेल्फ डिफेंस क्लासेस में आ गई, जहाँ के लोग भी उसे मारने को एकदम तैयार थे और वो पता है क्या कह के मार रहे थे, माई जैकपॉट माई जैकपॉट। वाह भाई। खैर तो तब केटी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए तब वो यहाँ से भागते हुए एक दूसरे योगा क्लास में आ गई, जहाँ के लोग भी केटी के पीछे ही पड़ गए। जिस बीच एक आदमी ने जैसे ही केटी की गर्दन पकड़ी तो तभी यह नियोल आ गया, जिसने उस आदमी को दीवार में फेंका। साथ ही वो बोला कि मैं तुम्हें 5 बार तक फ्री में बचा सकता हूँ, जिसके बाद तुम्हें बचाने के लिए मुझे 10% तुम्हारी प्राइज मनी चाहिए होगी, जिसके लिए केटी ने 2 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। और तब नियोल बाकी लोगों से लड़ने लगा। हालांकि उसने लड़ने के लिए इतने भारी वेपन केटी का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद ये लोग फूफा करके यहाँ से निकल लिए। साथ ही उसने बताया कि लॉटरी टिकट वाले हर 15 मिनट में लॉटरी विनर की लोकेशन को भेजते रहते हैं, जिसकी वजह से ये गेम इंटरेस्टिंग बना रहे और उस विनर का बचना इम्पॉसिबल हो। तब ये बातें करते हुए जैसे ही शहर में आए तो तभी बाकी लोगों के पास केटी की लोकेशन पहुंच गई, जिसकी वजह से इनका पीछा बाइक और एटीवी करने लगी। इसलिए तब ये देखकर नियोल ने खुद और केटी को भी हेलमेट पहना दिया, क्योंकि अब ये लोग स्पीड बढ़ाने वाले थे। लेकिन तभी उन बाइकर्स ने इनकी कार पर एक मोलोटॉव फेंका, जिसकी वजह से इनकी कार की छत ने आग पकड़ ली। लेकिन तब नियोल ने वो कार इतनी तेजी में चलाई जिसकी वजह से वो आग बुझ गई, पर फिर भी वो बाइकर इनका पीछा करने लगे। जो पीछा करते करते वो एक वेयर हाउस में पहुंच गए, जहां केटी ने कहा कि मैं इस गेम को छोड़ना चाहती हूं, जिस पर नियोल ने बताया कि इस गेम को हम तभी छोड़ सकते हैं अगर हम शहर से बाहर निकल जाए। जिसके बाद उसने एक आदमी को अपनी गन से शूट किया, और ये कोई रियल वाली गन नहीं है, नॉर्मल गन है। जो करके उसने गाड़ी इतनी तेजी में घुमाई कि यहाँ काफी सारी धूल आ गई, जिस बीच ये दोनों अपनी कार को लेकर यहाँ से भाग निकले। लेकिन वो बाइकर फिर से इनके पीछे आ गए, तो इस बीच एक वुमेन इनकी गाड़ी में कूद गई, जहाँ वो केटी का खेला करती कि तभी नियोल ने केटी को अपनी ड्राइविंग सीट पर बिठाया और फिर वो उस औरत से लड़ने लगा, जहाँ उस औरत ने नियोल की काफी ऐसी तैसी करी, पर फिर भी उसने जैसे तैसे इस औरत को अपना हेलमेट पहनाकर यहाँ से बाहर निकाल दिया, ताकि वो औरत मरे नहीं, क्योंकि ये लोग किसी को जान से नहीं मार सकते, लेकिन केटी को मार सकते हैं। खैर तो अब इतने कलेश के बाद इनकी कार की हालत काफी खराब हो गई, जिसकी वजह से इन्हें ये कार यहीं छोड़नी पड़ी। जहाँ नियोल ने अपनी बात बताई कि देखो, मुझे तुम लोगों को बचाने के लिए पैसे मिलते हैं और वो पैसे मैं उन लोगों के लिए यूज करता हूँ जिन्हें इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन केटी को उस पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए तब उसने नियोल पर मिट्टी फेंक दी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद नियोल उसे अकेले में ले जाकर मारना चाहता है। जिस बीच यहाँ पुलिस भी आ गई, तो केटी को लगा कि बस अब तो मेरी जान बच गई। लेकिन ये पुलिस वाले तो खुद टेजर गन से केटी को बेहोश करते कि इस बीच नियोल ने उसकी हेल्प करी। लेकिन ये केटी इतनी महान निकली कि ये मैडम इस बीच यहाँ से भाग निकली, जहाँ वो अपना चेहरा एक मैप से छुपाने लगी ताकि वो क्राउड उसे नोटिस ना करे, जहाँ ये ड्रोन भी केटी को ही ढूंढ रहा था। तब वो मौका देखकर एक म्यूजियम में घुस गई, जहाँ के गार्ड ने लॉटरी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इसलिए उसने केटी को यहाँ म्यूजियम में छुपने का मौका दे दिया। जिस बीच केटी ने शैडी को फोन करके उसकी कार मांगी,
जिस पर शेडी ने उससे उसकी लोकेशन मांगी तो केटी समझ गई कि जरूर शेडी उसे मारना चाहती है, तो इसलिए वो यहाँ चुपचाप छुप गई। लेकिन तब तक यहाँ म्यूजियम की आवाज की वजह से शेडी को उसकी लोकेशन पता चल गई, जिसके बाद वो डीजे को लेकर म्यूजियम में एंट्री लेने लगी। तो पहले तो गार्ड ने उसे रोका क्योंकि वो लोग पहले के स्टैचू खराब कर चुके थे, लेकिन शेडी उसे ही पंच करके अंदर घुस गई। जहाँ इन्हें देखते ही केटी छुप गई, तो तभी वो मौका देखकर यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन इसी बीच डीजे ने उसे पकड़ लिया। जहाँ ये लोग केटी को मारते कि तभी उसने डीजे के फेस पर थोड़ी मिट्टी डाल दी, जिस बीच केटी इन दोनों पर इन स्टैचू को फेंक कर यहाँ से भाग निकली और उसने यहाँ का गेट भी बंद कर दिया ताकि ये लोग उसका पीछा ना कर पाए। लेकिन उसके बाहर आते ही एक बस वाली ने उसकी लोकेशन को अनाउंस कर दिया, जिसकी वजह से अटैकर फिर से उसके पीछे पड़ते कि तभी यहाँ न्योल एक पुलिस कार में आ गया, जो कि केटी को लेकर यहाँ से भागने लगा। साथ ही वो बोला कि अगर तुमने क्विट कर दिया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। जिस बीच यहाँ की बस इस कार को टक्कर मारने लगी, तो तभी न्योल ने विश किया कि काश हमारे पास एक बंकर होता, जो सुनकर केटी को याद आया कि वो टैक्सी ड्राइवर एक रैपर केली को गाली बक रहा था क्योंकि उसके पास एक बंकर है। इसलिए तब ये लोग जल्दी से उस रैपर के घर पर पहुंच गए, जहां ये दोनों केली को अपनी गन से सुलाकर इस पैनिक रूम में बंद हो गए, जहां पर ये सारा क्राउड भी इन्हें रोकने वाला था। तो तभी केटी ने इस गन की मदद से जैसे तैसे पैनिक रूम का गेट बंद कर दिया, जहां ये लोग बाहर का नजारा देख सकते थे कि कैसे इतना सारा क्राउड इस गेट को खोलना चाहता है, लेकिन ये गेट नहीं खुलने वाला था। तो इसलिए ये दोनों काफी शांति के साथ बैठकर एक दूसरे से बात करने लगे, जहां पर केटी ने अभी भी न्योल पर गन पॉइंट की हुई थी क्योंकि उसे न्योल पर विश्वास नहीं हुआ था। जहां न्योल ने उसे बताया कि टेंशन मत लो, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। जिस बीच केटी ने भी अपने बारे में बताना शुरू किया कि वो अपनी माँ के लिए एक्ट्रेस बनना चाहती है, जिन्हें मूवी और सेलिब्रिटी पसंद है, तो इसलिए वो अपनी माँ के लिए कोई सेलिब्रिटी या मूवी में ही काम करना चाहती थी। जो बात न्योल ने काफी ध्यान से सुनी, तो तब केटी को उस पर विश्वास हो गया। लेकिन इनकी बातों के बीच ही यहाँ शेडी ने केली में थप्पड़ बजाए ताकि वो इन्हें सीक्रेट रूम का कोड बता दे, जहाँ केली ने तंग आकर रूम का कोड बता दिया, जो था 6469। तब जैसे ही केटी और न्योल ने ये देखा तो उन्हें गुस्सा आया, इसलिए न्योल ने एक फोन स्ट्राइक करी, जहां पर इन सब के फोनों पर एक साथ फोन बजा। तो तभी ये लोग थोड़े शॉक हुए, लेकिन ये फोन रिंग होने के साथ साथ यहाँ फटने भी लगा, जिसकी वजह से इन लोगों के बॉडी पार्ट जलने लगे। तो तभी न्योल और केटी मौका देखकर यहाँ से बाहर निकले, जहाँ न्योल ने तो एक बेचारे की मदद कर रहा है। भाई ये क्या कर रहा है? खैर, तो अब ये लोग यहाँ से बाहर निकले, जिस बीच कुछ गार्ड इन लोगों को बचाने आ गए। असल में ये सिर्फ केटी को बचाने आए थे, लेकिन केटी ने फोर्स किया कि न्योल को भी लेकर चलो। अब मैं बताता हूँ कि ये कौन है। असल में न्योल पहले इनके लिए ही काम करता था, लेकिन अब वो एक फ्रीलांसर है, जिसके कुछ देर बाद ही ये एक हेडक्वार्टर में आए। तो तभी केटी की मुलाकात लुइस से मिली, जो कि प्रोडक्शन कंपनी का हेड था। तब लुइस ने उसे एक नया फोन दिया, साथ ही वो बोला कि ये शहर की सबसे सेफ बिल्डिंग है, जिसके बाद उसने अपनी पॉकेट में रखे ग्रेनेड भी दिखा दिए। साथ ही हमें पता चला कि अब गेम में सिर्फ 4 घंटे ही बचे थे, इसलिए लुइस ने केटी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमें लॉटरी प्राइस का 30% देना होगा। जिसके लिए केटी मान गई, क्योंकि 10% न्योल लेगा, 30% ये कंपनी, तो भी उसके पास 60% बच गया। खैर, तो अब एक हिडन रूम में आए, जहां पर इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाने लगा। जिसके बाद न्योल ने बताया कि पहले वो और लुइस एक प्राइवेट सेक्टर के लिए असैसिन का काम करते थे, जहां वो बुरे लोगों को मारते थे। लेकिन एक दिन न्योल को पता चला कि वो जिन्हें मार रहे थे वो असल में बुरे लोग नहीं हैं, इसलिए तब उसने काम छोड़ दिया।
लेकिन उसकी वजह से इनका मिशन फेल हुआ, जिसमें कि लुइस तो बच गया लेकिन इनकी बाकी यूनिट मारी गई और अब न्योल ही अपनी बाकी यूनिट की फैमिलीज का ध्यान रखता है। खैर, तो अब केटी का फेस एक मशीन में रखा गया, जिसके बाद यहाँ उसका एक ओल्ड मैन मास्क बन गया, जिसकी वजह से अब उसे कोई नहीं पहचान सकता था। लेकिन तभी न्योल थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि सिर्फ 30% की वजह से लुइस इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता। तो उसने दिमाग लगाया कि शायद लुइस इस प्रोटेक्शन एजेंसी की आड़ में खुद ही लोगों को मार के वो प्राइज मनी ले लेता है, इसलिए तब उसने केटी को भी बताया। तो जब ये लोग केटी को दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे थे, तो तभी केटी ने लुइस पर हमला कर दिया, जिस बीच न्योल ने यहाँ का गेट भी खोल दिया ताकि सभी लोग अंदर आ जाए और इनका ध्यान बट जाए। लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर केटी डर गई कि शायद अब वो मारी जाएगी, लेकिन वो ये भूल गई कि इन मैडम ने तो मास्क लगाया हुआ है। खैर, तो तब न्योल ने उसे बाहर निकाला, जिसके बाद उसने एक की कार्ड उसे दे दिया ताकि वो यहाँ से कार लेकर निकल जाए, क्योंकि वो यहाँ से जब तक निकल पाता तब तक उसे लुइस के गार्ड ने पकड़ लिया। तब केटी एक कार में छुपकर यहाँ से निकल गई, जिसके बाद वो अपना मास्क उतार कर शहर से बाहर निकलने लगी ताकि वो इस गेम से बाहर निकल जाए। लेकिन तभी उसे लुइस ने वीडियो कॉल करके दिखाया कि उसने न्योल को बंदी बना रखा है और अगर केटी उसके पास नहीं आई तो वो न्योल को मार देगा। इसलिए तब केटी ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए इस शहर को छोड़ने की जगह अपनी गाड़ी वापस न्योल की तरफ ही घुमा ली। वहीं दूसरी तरफ लुइस ने न्योल को एक ओल्ड थिएटर में बांध रखा था, जहां उसने बताया कि हम जब दोनों असैसिन थे तो तब भी मैं लोगों को मारता था और मुझे पता था कि वो लोग निर्दोष हैं, लेकिन इतनी इजी मनी के लिए उन्हें मारना काफी आसान बात थी। साथ ही उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि इनकी यूनिट को लुइस ने ही मारा था, क्योंकि उन्हें मारने के बदले उसे काफी पैसे मिले थे। तब इनकी बातों के बीच ही यहाँ केटी पहुँच गई, जो कि खुद की वीडियो बना रही थी, जहाँ वो बोली कि अगर तुमने न्योल को नहीं छोड़ा तो मैं खुद को मार लूंगी। और वो ये वीडियो भी बना रही थी ताकि लुइस गन पर अपने फिंगरप्रिंट लेकर ये दावा ना कर दे कि मैंने ही केटी को मारा था। जो सुनकर और देखकर लुइस ने उस हथकड़ी की चाबी केटी की तरफ फेंक दी, जहाँ वो बोला कि हम दोनों एक डील करते हैं। लेकिन केटी तो सिर्फ नाटक कर रही थी, इसलिए तब उसने लुइस में एक लात मारी, जिसके बाद वो न्योल को बचाती। लेकिन तभी यहाँ बाकी लोग भी आ गए, जिस बीच लुइस ने ही केटी की टांग पकड़ ली। तब यहाँ पर खूब कलेशबाजी होने लगी, जिसमें कि न्योल चेयर से बंधे होने के बाद भी यहाँ क्राउड को मार रहा था ताकि वो लोग केटी को हर्ट ना कर दें। जिस बीच केटी ने लुइस की आर्म चबा ली, जिसके बाद उसने न्योल की तरफ वो कीज फेंक दी, जिसकी वजह से न्योल फ्री हो गया और वो लुइस से लड़ने लगा। जिस बीच शेडी ने भी केटी पर हमला किया, तो तभी केटी ने शेडी की कमर टेढ़ी कर दी। जिसके बाद इस गेम में सिर्फ 4 मिनट बचे थे, तो तब केटी इस थिएटर के ऊपर चढ़ने लगी ताकि ये लोग उसको अगले 4 मिनट में नुकसान ना पहुंचा पाए। जहाँ न्योल ने सीढ़ी भी तोड़ दी ताकि ये लोग ऊपर ना चढ़ पाए, तो तभी लुइस के आदमियों ने यहाँ मटके फोड़ने वाली लाइन बना ली, जिस पर चढ़कर लुइस ऊपर आ तो गया, लेकिन तभी केटी ने उसकी जेब में रखे वो ग्रेनेड फोड़ दिए, जिसकी वजह से लुइस मर गया और गेम का टाइम खत्म हो गया। और तभी यहाँ केटी की जान भी बच गई। जिसके बाद इन मैडम को मिले 3.6 बिलियन, जिसमें से 50% उसने न्योल को दे दिए ताकि वो अपनी यूनिट की फैमिली की मदद करे। और साथ ही उसने अनाउंस किया कि अब मुझे कोई एक्ट्रेस नहीं बनना, इतना पैसा हो गया भाई, एक्ट्रेस क्यों बनेगी अब। खैर, तो तब इन्होंने आगे जाकर काफी चैरिटी वगैरह खोली और बस इसी नोट पर ये मूवी एंड हुई। तो दोस्तों, अब ये जॉन सीना भाई की मूवी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।